गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर। लॉन्ग सिलेंडर कहने का मेन मतलब ये है कि जो भी सिलेंडर की लेंथ है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो भी है, हम इसको L मान लें, ये ग्रेटर देन R, उसके रेडियस से बहुत ज़्यादा है। इसमें भी हम लोग इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई मेटल सिलेंडर हो, कंडक्टिंग सिलेंडर हो, लॉन्ग हो, उसकी वजह से उसके सरफेस पे सिलेंडर के बाहर, सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है। साथ ही साथ अगर नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, तब क्या होता है। तो फर्स्ट हमने बात की केस 1 की, हम बात कर रहे हैं। केस 1 में हमने लिया मेटल सिलेंडर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी मेटेलिक सिलेंडर की। मेटेलिक सिलेंडर, तो सबसे पहले तो इसका फिगर ड्रॉ कर लें हम लोग, डायग्राम, कि मेटेलिक सिलेंडर में है क्या। तो एक ऐसा हमने कुछ ड्रॉ कर दिया मेटेलिक सिलेंडर, जस्ट लाइक ये। दिस वन इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर की एक्सिस है, और साथ ही साथ ये कंडक्टर है, यानी मेटल बॉडी है ये एक। ये आपका हो गया सिलेंडर। आप ऐसा मत सोचो सिलेंडर हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया, सिलेंडर आगे भी एक्सटेंडेड है। ये हो गया। आप ऐसे डॉट डॉट करके हम दिखा दे रहे हैं। लॉन्ग का मतलब कि रेडियस के कंपैरिजन में जो लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ करके। और हमने मान लिया कि जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी चार्ज गिवन होगा, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी यहाँ पे जो भी गिवन होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगी। तो जो चीज़ें गिवन है वो हम पहले देख लेते हैं। ये तो रेडियस हो गया, दिस वन इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो कि R हमने मान लिया। और साथ ही साथ जो चार्ज डेंसिटी है वो हमने मान लिया सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है। तो चार्ज को हम लेफ्ट और राइट वाली सरफेस पे दिखा रहे हैं। हालांकि चार्ज होगा, जो फ्रंट वाला सरफेस आपको कर्व्ड ऐसे दिख रहा होगा ना, चार्ज उस पे भी होगा, लेकिन उसको फिलहाल अभी हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि फिगर जो है 3 डायमेंशनल है और यहाँ पे हम 2D प्लेन में इसको शो कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाली सरफेस पे हमने चार्ज को ऐसे दिखा दिया, पॉजिटिवली चार्ज है सिलेंडर ये ऐसे, और साथ ही साथ राइट वाली सरफेस पे भी हमने चार्ज को दिखा दिया इस तरह से। अब जो फील्ड लाइन का कन्फिगरेशन होगा ड्यू टू दिस लॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर, ठीक वैसा ही होगा जैसे कि हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। उस केस में हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है 2k λ/r, जस्ट वैसे यहाँ पे भी फील्ड लाइन का कन्फिगरेशन होगा। यानी जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। तो फील्ड लाइंस को हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। जो भी फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी ना, वो इधर भी होंगी। ये जो आपका सरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी जो होगा फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी, हर तरफ, चारों तरफ से निकलेंगी। तो ये तो फील्ड लाइंस हमने दिखा दिया। अब साथ ही साथ जो बात हो रही है, फील्ड लाइंस थोड़ा सा हमने गड़बड़ दिखा दिया। फील्ड लाइंस का जो ओरिएंटेशन होगा वो ठीक उसी तरीके से होगा। ऐसा होगा जैसे कि सारी की सारी जो फील्ड लाइंस है इसके एक्सिस से निकल रही हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इसको गड़बड़ दिखा दिया है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ये भी हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हमने शो कर रखा था इसको हटा दीजिए, सिर्फ एक ही जगह हम बना के देख सकते हैं। तो ये जो फील्ड लाइन से आप देखेंगे यहाँ से निकल रहा है, ये भी यहाँ से निकल रहा है, ये भी यहाँ से निकल रहा है। ऐसे ही यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस निकलेगी, यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस निकलेगी, यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस निकलेंगी। और सारा का सारा जो फील्ड लाइंस का ये जो ओरिजिनेट हो रही है, ऐसा लगता है कि उसके एक्सिस से ओरिजिनेट हो रही है और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी ये फील्ड लाइंस। अब इसको अगर ये बहुत लॉन्ग है ये सिलेंडर, तो पहली बात तो ये माना जा सकता है कि अगर यहाँ पे इसका बिहेवियर, सिलेंडर के जो फील्ड लाइंस का बिहेवियर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो फील्ड लाइंस बनती है उसकी तरह से, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर आउटसाइड कोई पॉइंट है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है एट ए डिस्टेंस x, और यहाँ पे x डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट, हमने मान लिया पॉइंट P, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से ये हो गई x। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
वो ठीक वैसा ही होगा जैसा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर की वजह से होता है। और वो हमको पता है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई, ये लिख दिया हमने ई ओ मतलब आउट, ये हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइड बाई जो डिस्टेंस होती है x, हम उसकी बात करेंगे, तो ये हो गया 2k लेमडा बाई x। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में हमने देखा था कि वायर था, लेमडा उसका चार्ज डेंसिटी था, तो उससे r डिस्टेंस पे 2k लेमडा बाई r इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है। तो x डिस्टेंस पे आउटसाइड हमने एक पॉइंट अज्यूम किया और वहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लेमडा बाई x इसके बराबर होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें लेमडा के बारे में कुछ गिवन नहीं था, हमें जो कुछ भी गिवन था वो था सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमें सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, हमें ये चीज़ गिवन हुई थी। इसका मतलब हमें लेमडा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इसके सिग्मा के टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए कुछ देर के लिए हम ये मान लें कि यहाँ से यहाँ तक ये जो सेक्शन था इसकी लेंथ, चलिए हमने मान लिया कुछ देर के लिए, ये हमने L इसकी लेंथ मान ली। ठीक है, ये L हमने इसका लेंथ मान लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ये माने कि ये रेडियस बहुत ज़्यादा कम है, इसको हम एक वायर की तरह से ट्रीट करें, तो जो टोटल इस पे चार्ज होगा Q इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा लेमडा मल्टीप्लाइड बाई L। अगर हम मान लें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लेमडा है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा लेमडा मल्टीप्लाइड बाई L। अगर हम ये माने कि इसका रेडियस बहुत कम है और एक वायर की तरह से है, और उसके बाद हमने मान लिया कि लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस वायर, उस केस में जो टोटल चार्ज होगा वो हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाई L। इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको हम नहीं लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि इफ़ L इज़ ग्रेटर देन R, अगर L बहुत ज़्यादा बड़ा है तो सिलेंडर कैन बी ट्रीटेड लाइक अ लॉन्ग वायर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे विच इम्प्लाइज कि सिलेंडर कैन बी ट्रीटेड like long wire। ठीक है, and if lambda is its linear charge density, अगर लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, उस केस में हमने मान लिया कि इतने वाले सेक्शन पे ये जो L लेंथ का आपको दिख रहा है, इस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो Q है। चलिए हमने ये भी मान लिया टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, इतने सेक्शन पे Q है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ये हमने इसको लैम्डा मान रखा है, तो आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई L, विच इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई L। ये चीज़ तो हमने लिख लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमने माना है कि लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको हम यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर की तरह से ट्रीट करेंगे। वायर की तरह से जब हमने ट्रीट किया तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लैम्डा मान लिया। लैम्डा मानने के बाद हमने ये देखा कि जो टोटल चार्ज इस पे होगा वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई L, जहाँ की लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेकिन एक्चुअल में जो चार्ज था वो एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज निकालें तो वो चार्ज हो जाएगा, आप यहाँ बोलेंगे कि इफ़, या आप ये लिखेंगे कि हियर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर की ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। उस हिसाब से अगर हम चार्ज सिग्मा की बात करें तो आप बोलेंगे सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज डिवाइड बाई इसका टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा चार्ज क्यूब डिवाइड बाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो आपको पता है 2πr/h होता है अगर सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, लेकिन यहाँ पे हमने l ले रखा है, तो ये हो जाएगा 2π और ये r और यहाँ पे हो जाएगा l। तो हमें तो Q से मतलब है, तो Q इज इक्वल्स टू यहाँ से हो गया Q इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा L इंटू 2πr, ऐसा हो गया ये Q। अब ऑब्वियस सी बात है चार्ज में फ़र्क नहीं आना चाहिए।
चाहे आप इसके अकॉर्डिंग चार्ज को देखें, ये मान के कि ये एक सिंपल लीनियर वायर की तरह से बिहेव कर रहा है, या फिर आप ये देख रहे हैं कि नहीं चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके हिसाब से जब आप चार्ज कैलकुलेट करें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लैम्डा इंटू एल इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया एल इंटू 2 r। अब आप देखेंगे L से ये L कैंसल आउट हो जाएगा और लैम्डा हमें मिल गया सिग्मा, और ये हो जाएगा इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 r। ठीक है, ये एक्चुअल में जो निकला है ना 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 r, दिस इज एरिया ऑफ यूनिट लेंथ। ये यूनिट लेंथ का एरिया निकला है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की जगह पे जो कंपोनेंट है वो 1 आ गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ यूनिट लेंथ। तो जो रिलेशन हमें मिलना था वो रिलेशन तो हमें मिल गया, लैम्डा और किसके टर्म्स में, लैम्डा और सिग्मा के बीच का जो रिलेशन है वो अपना रिलेशन कुछ यही है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें x पॉइंट P पे निकालना है एट ए डिस्टेंस x। तो पहला इसमें जो था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। अगर आउटसाइड द सिलेंडर की हम बात करें, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ी है। ये x की वैल्यू r से ऑब्वियस सी बात है बड़ी है, तो ये हो जाएगा E आउटसाइड की हम बात कर रहे हैं। सो E आउटसाइड इज इक्वल्स टू कितना था, 2 के लैम्डा बाई एक्स, 2 के लैम्डा डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ पे लैम्डा की हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है सिग्मा इंटू 2 r। तो ये हो जाएगा, ये 2 के तो ऐसे ही रह जाएगा 2 के, एंड दिस इज सिग्मा इंटू 2 r डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा x। ठीक है, अब इसको सॉरी k की वैल्यू हम रख देते हैं। तो जब k की वैल्यू 1/4πε0 रखेंगे हम, तो ये E0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4 यहाँ से हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक साथ हम लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 और k को हमने लिख लिया 1/4 साथ ही साथ हो गया सिग्मा है, r है डिवाइड बाई x, ये हो गया सिग्मा r डिवाइड बाई x। ये 4 कैंसल आउट हो गया, 4 ε0 भी नीचे होगा, सॉरी माफ़ करिएगा, k की वैल्यू होती है 1/4 ε0, तो 1/4 ε0। तो ये एक्चुअल में जो निकल के आया, दिस इज सिग्मा r डिवाइड बाई ε0 इंटू एक्स। तो जो आउटसाइड द सिलेंडर एट अ डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ निकला है वो निकला E0 इज इक्वल्स टू सिग्मा r डिवाइड बाई ε0 इंटू एक्स। तो ये खासा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका डेरिवेशन पहली बात तो ये कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो सवाल ही नहीं उठता कि पूछ दे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हो सकता है कि इसके एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़े आपको। वहाँ पे डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन से आपको मतलब हो सकता है वहाँ पे, ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो E0 है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x है। ठीक है, आउटसाइड द सिलेंडर। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे, अगर सिलेंडर के सरफेस पे, तो वो तो सिंपल है और भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ऑन द सरफेस। और सरफेस की जब बात करेंगे तो x इज इक्वल्स टू r हो जाएगा आपका। अगर इस सरफेस पे ही हमने कोई पॉइंट ले लिया और बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में तो होगा ही। और यहाँ पे ये जो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, r के बराबर। तो ये जो अपना एक्सप्रेशन निकला है ना आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ पे x के जगह पे r कर दें। तो जब x के जगह पे r करेंगे तो r और ये r कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिग्मा डिवाइड बाई ε0। तो ये E ऑन द सरफेस आपका हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई ε0। तो ये भी रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनसाइड द सिलेंडर की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट जो कि लास्ट है इसका, थर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सिलेंडर। इनसाइड द सिलेंडर
यानी कोई एक ऐसा पॉइंट है, ये x इज लेस देन r हो जाएगा। कोई एक ऐसा पॉइंट हमने ले लिया जो सिलेंडर के अंदर है, लेट अस सपोज हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये हमने मान लिया यहाँ से x डिस्टेंस पे, ये कोई भी पॉइंट है m हमने मान लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेंडर के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, सारा का सारा चार्ज जो है वो रिजाइड कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो फिर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो होना है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चार्ज है इनसाइड वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ई इनसाइड निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ज़ीरो निकल के आएगा। तो ये जो तीनों एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिजल्ट आपने याद रखने हैं, बाकी इसका डेरिवेशन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। लेकिन बहुत ज़्यादा डेरिवेशन इसका टफ है भी नहीं, सिर्फ हमने लैम्डा और यहाँ पे सिग्मा के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश किया, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सिंपल होती चली गई। और देखिए पहली बात तो ये कि अगर लॉन्ग सिलेंडर होगा ना, तभी ये फील्ड लाइन जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। और सिलेंडर अगर छोटा है, यानी कि रेडियस और लेंथ में अगर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो जो फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन होगा वो कुछ इधर भी जाएंगी फील्ड लाइंस। लेकिन अगर लॉन्ग है तो फिर जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी, अगर पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है तो। ठीक है, अब इसमें जो इसका ग्राफ होता है, ग्राफ जैसे हम लोग हर केस में ग्राफ को ड्रॉ करते आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और वो वाले डिस्टेंस जहाँ पे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो आप इजीली आप इजीली यहाँ से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए उस ग्राफ को देख लिया जाए, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो जो इसका ग्राफ है उसको ज़रा देखते हैं। तो ये हो गया, ग्राफ के लिए हमने क्या किया, एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस वर्टिकल एक्सिस पे हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे हमने लिया डिस्टेंस, वो वाले डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। दिस वन इज द ओरिजिन। x इज इक्वल्स टू कहीं r, यहाँ पे हमने मान लिया x इज इक्वल्स टू ये हो गया r। अब आप देखेंगे इनसाइड द सिलेंडर जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था, यानी कि जब तक हम सिलेंडर के अंदर थे, यानी जब तक कोई पॉइंट सिलेंडर के अंदर है तो वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, यानी कि x इज इक्वल्स टू r तक जो ग्राफ है वो इसी पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो शो करते हुए। ठीक है, अब जैसे ही सरफेस पे पहुँचे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई, एंड दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू r पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया कुछ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गिवन है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो E इनसाइड है वो है ज़ीरो, और आउटसाइड द सिलेंडर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने वाला है। तो इसके बाद का जो भी ग्राफ होगा लाइक दिस, इस तरह से होगा, और ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो ये आपका हो गया E आउटसाइड, और यहाँ पे x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x इज इक्वल्स टू r पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, साथ ही साथ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं ग्राफ कहीं ना कहीं पीछे हम शायद देख चुके हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। किसी न किसी चार्ज्ड बॉडी के केस में ग्राफ कुछ ऐसा ही निकल के आया था। खैर, तो ये तो बात हुई कि मेटालिक सिलेंडर है, और मेटालिक सिलेंडर जो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी गिवन है वो है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो कुछ भी कैलकुलेट करना था, इंटीरियर पॉइंट हो, एक्सटीरियर पॉइंट हो, या फिर ऑन द सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर, वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। बाकी आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हो अगर आपका सिलेंडर जो है वो सॉलिड हो, और साथ ही साथ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे उसके वॉल्यूम में है, और ऑब्वियस सी बात है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जब सिलेंडर आपका नॉन कंडक्टिंग है तब क्या होगा। तो इस पूरे फिगर को मिटाना पड़ेगा हमें, तो चलिए पूरे डायग्राम को हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। सो डेरिवेशन जो भी है ये
नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको पता होना चाहिए, बाकी ऐसा चीज़ का बोर्ड से, जैसा कि हमने बोला, कोई भी लेना देना नहीं है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। खासकर इस डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है, स्फीयर का था, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जो इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड था, उसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये सब डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई सॉलिड सिलेंडर हो तो केस सेकंड की हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर, और लॉन्ग सिलेंडर में भी है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये है क्या आपका सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर आपका सॉलिड है, सब कुछ डायमेंशन हम वही लेंगे जो पिछले केस में हमने डायमेंशन ले रखा था। चलिए ये हमने सिलेंडर ड्रॉ कर दिया ऐसा। लेंथ यहाँ भी हम वही मानेंगे, लेंथ को हमें अलग मानने की ज़रूरत नहीं है। दिस वन इज द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। ये सिलेंडर हमने ड्रॉ किया, साथ ही साथ सिलेंडर की रेडियस वगैरह जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। आर इस सिलेंडर की रेडियस थी। साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है कि जब सॉलिड सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे इसकी बॉडी में होगा। तो थोड़ा सा हम इसको डार्क कर दे रहे हैं, जो इसका इंटरनल सेक्शन है इस सिलेंडर का, ये शो करने के लिए कि सॉलिड है और कोई बात नहीं यहाँ पे। तो चलिए ये सॉलिड सिलेंडर हमने कुछ ऐसा आपको दिखा रखा है, और चार्ज जो है पूरे इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको जो भी गिवन होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं गिवन होगी, आपको गिवन होगा इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने मान लिया यहाँ पे जो भी इसका दिया हुआ है, लेट अस सपोज दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमने मान लिया रो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, रो कूलम पर मीटर क्यूब हमने मान लिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और हमने ये मान लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड था, कोई बात नहीं, जैसा कि हमने वहाँ पे माना है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी जो फील्ड लाइंस होंगी ना वो हूबहू वैसे ही होंगी जैसा कि हमने देखा था इसके पिछले वाले केस में, हॉलो सिलेंडर मेटालिक सिलेंडर के केस में देखा था। यहाँ भी जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो फील्ड लाइंस ऐसे शो कर दिया जाए, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसा लगता है कि सेंटर से ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पर भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा लगता है सेंटर से ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ भी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ भी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ भी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ भी ऐसे। यानी कि सबका सब अगर पीछे हम बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा दैट ऑल फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। ये सिलेंडर के एक्सिस से बाहर की तरफ निकल रही है। तो बात वही है कि अगर हम माने कि ठीक है भाई L की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, L इज़ ग्रेटर देन R, उस केस में रेडियस को तो हम नेगलेक्ट मान सकते हैं। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये सिलेंडर ठीक वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर करती है। और ऑब्वियस सी बात है जो वायर का फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन होता है वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये माने कि ये वाला लेंथ जो है वो L है, देखिएगा बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसा इसके पिछले केसेस में हमने देखा था ना, सॉल्व कर रहे थे हम लोग, हूबहू वही काम आप यहाँ भी कर रहे हैं, कुछ आपको फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। सो अगर हम इस पे चार्ज ये L वाला सिर्फ सेक्शन ले, हालांकि ये बहुत लंबा है, सिलेंडर ऐसे आगे एक्सटेंडेड है, आगे तक गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इस पर्टिकुलर L लेंथ पे अगर फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ L लेंथ की अगर हम बात करें, हमने मान लिया कि जो चार्ज है वो चार्ज है Q, और हमने मान लिया कि ठीक है अगर इसको वायर की तरह से ट्रीट किया जाए एंड इफ़ लेमडा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो पिछले वाले केस में जैसे हमने देखा था कि आप लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई L, विच इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाई L। ये तो चार्ज तब निकला जब हमने माना कि सिलेंडर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर की तरह से बिहेव कर रहा है एंड लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी फॉर दिस वायर। लेकिन एक्चुअल में ये वायर है नहीं, ये एक 3 डायमेंशनल सॉलिड सिलेंडर है जहाँ पे गिवन है रो कूलम पर मीटर क्यूब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम एक काम कर लें, इसके हिसाब से देखें चार्ज इस पर कितना होगा L लेंथ के सिलेंडर पे, उसके हिसाब से चार्ज हो जाएगा। आपको पता है रो इज इक्वल्स टू होता है चार्ज बाई वॉल्यूम। भाई चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों केस में सेम होना चाहिए, चार्ज अलग अलग नहीं होना चाहिए। सो रो इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, चलो यहाँ पे Q डैश ही इसको लिख लें, Q डैश बाई V, तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज Q डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू V। ठीक है,
अब हमें पता है चूँकि जो Q की वैल्यू होगी वो ऑब्वियस सी बात है Q डैश के बराबर होना चाहिए। भाई प्रैक्टिकली होना तो यही चाहिए, चाहे आप लॉन्ग वायर मान के चार्ज को इस पे कैलकुलेट करें या फिर एक्चुअल में ये 3 डायमेंशनल सिलेंडर है उसके हिसाब से आप चार्ज को कैलकुलेट करें, दोनों चार्ज की वैल्यू दोनों केस में सेम आनी चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा इंटू एल को हमने लिख लिया रो इंटू वी। वॉल्यूम का मतलब इस वाले लेंथ का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू, आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पे हो जाएगा रो और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका आर गिवन है कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पे एल गिवन है, आप देखेंगे एल एल कैंसल आउट हो गया, एल लैम्डा इज इक्वल्स टू मिला हमें रो और ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू 1। एक्चुअल में ये जो भी निकला है ना, दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ का वॉल्यूम निकला है, यूनिट लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम निकला है। तो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ का कंपोनेंट यहाँ पे देखिए 1 आपको देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट लेंथ। सो एक रिलेशन आपको मिल गया यहाँ पे लैम्डा और किसके टर्म्स में, रो के टर्म्स में, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू रो और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। चलिए इस रिलेशन को हमने एक जगह सेफ रख लिया, ठीक है। अब वही काम एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट P जो कि आउटसाइड है और यहाँ से x डिस्टेंस पे है, जहाँ पे हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा कितना, और मान लिया कि ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा EO, ठीक है। सो पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यानी x इज ग्रेटर देन r, x जो है वो r से ज़्यादा है उस केस में। अब बोलेंगे यहाँ पे E नॉट जो होगा E नॉट इज इक्वल्स टू, भाई हम तो ये मान के सॉल्व कर रहे हैं ना कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग थ्रेड है, लॉन्ग वायर है, और उसके हिसाब से ऑब्वियस सी बात हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है आपकी x, और हम लैम्डा को रो के टर्म्स में ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो लैम्डा को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2k और लैम्डा की जगह पे हमने किया रो इंटू पाई आर स्क्वायर, सो रो इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया x। अब यहाँ पर वही काम किया जाए, जो ये आपको k दिख रहा है ना, इसको 1/4 पे एप्सिलॉन नोट कर लें, तो ये हो जाएगा E नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई को पहले लिख लिया जाए और ये हो गया k को हमने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ ही साथ रो मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर है डिवाइड बाई ये हो गया x, ये कैंसल आउट हुआ, नीचे बचा 2, यानी कहने का मतलब कि रो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। सो ई नॉट की वैल्यू निकल के आ गई, ई नॉट कहने का मतलब ई आउटसाइड है ये, और ये है आपका रो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, और आपको इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, बाकी इसके डेरिवेशन से बहुत ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। चलिए सेकंड बात करें, अगर सरफेस की बात करें तब क्या होगा, यानी ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ऑन द सरफेस। ऑब्वियस सी बात है, जब भी ऑन द सरफेस हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे x जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, r के बराबर हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे जो x है उसको r आप कर लीजिए, तो वो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दे देगा। तो ई एस इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर, ये रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, x की जगह पे r करना पड़ेगा, ये कैंसल आउट हो गया और ये आपको मिला रो r डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E ऑन द सरफेस निकल के आ गया आपका, ई एस जो है ये है रो r डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे कि ये एक फिक्स वैल्यू निकल के, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जहाँ पे x का टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि इनसाइड अगर किसी पॉइंट की बात की जाए सिलेंडर के, अब ऑब्वियस सी बात है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सिलेंडर में है, पूरे सिलेंडर में पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, जैसे इसके पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा था, जहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जीरो होना नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और वो क्या निकल के आएगा चलिए पहले उसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहला काम, इसको तो हम मिटाने जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं पूरा, ये वाला सेक्शन पूरा हम रब करते रहे यहाँ पे। और इस सिलेंडर को थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे मान लिया हमने कह दिया कि इस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये पॉइंट जो है यहाँ से x डिस्टेंस पे है। चलो कोई बात नहीं, ये x डिस्टेंस हो गया। तो जैसे स्फीयर में हमने देखा था ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इंटीरियर पॉइंट पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता था, तो हम देखते थे जो आउटर रीजन के चार्ज होते थे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे। आप यहाँ पे इसको ऐसे सोच सकते हैं, आप बोलेंगे कि यहाँ पे अगर x रेडियस का, अब सोचो ये सिर्फ और सिर्फ x रेडियस के अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, ये पूरा L हमने लेंथ मान लिया, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रेडियस को सिर्फ और सिर्फ अगर x अज्यूम किया जाए, ये आपका हो गया सिलेंडर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया। हम इस वाले सिलेंडर में इंटरेस्टेड हैं, ये जो आपको वाइट कलर का शेडेड पोर्शन हमने दिखा रखा है ना यहाँ पे, यानी कि इस वाले जोन में जो भी चार्ज होगा ओनली दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ वही चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा जो इस वाइट कलर के शेडेड जोन में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा और रो के बीच में पहले तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर लें। तो बात वही है, हमने मान रखा है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, फर्स्ट केस में तो हमने लैम्डा माना था, लेकिन इस केस में हमने क्या मान लिया, लैम्डा ऐसे मान लिया कि लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर इंटीरियर सिलेंडर, ये जो आपका सॉरी, फॉर इंटीरियर सिलेंडर इज लैम्डा डैश मान लिया। चलो लैम्डा डैश हमने मान लिया, जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डैश हमने मान लिया। अब लेंथ तो यहाँ पे L है ना, तो चार्ज कैसा हो जाएगा, चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डैश, इंटीरियर सिलेंडर के लिए हमने लैम्डा डैश माना है, लेंथ इसकी L है, तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डैश इंटू L। ठीक है, लेकिन अगर हम ये माने कि भाई ऑब्वियस सी बात है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में है, जहाँ पे रो इसकी गिवन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर टर्म्स में हम बात करें तो आप बोलोगे तब तो चार्ज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, Q डैश इज इक्वल टू रो कहने का मतलब कि वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई कितने वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कर रहे हैं सिर्फ अंदर वाले सिलेंडर के बारे में, तो इसका वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाई, इसका रेडियस कितना है इस वाले सिलेंडर का अंदर वाला x है, तो ये हो जाएगा पाई x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसका लेंथ ऑब्वियस सी बात है L है, दोनों चार्ज आपस में बराबर होने चाहिए, चाहे आप लैम्डा के टर्म्स में चार्ज की बात करें या फिर आप रो के टर्म्स में चार्ज की बात करें, ऑब्वियस सी बात है दोनों केस में चार्ज मस्ट बी इक्वल। सो आपका ये हो गया लैम्डा डैश इंटू L इज इक्वल्स टू रो, और ये हो गया पाई x स्क्वायर इंटू L। अब देखेंगे L से L यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू रो, और ये हो गया पाई x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई, लैम्डा डैश और रो के बीच का रिलेशन। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। सो ये हो गया E इंटीरियर इज इक्वल्स टू 2K लैम्डा डैश अब करना पड़ेगा डिवाइड बाई x। जैसे E नॉट के लिए हमने क्या किया था, आपको याद होना चाहिए, ये था ना 2K लैम्डा बाई x, क्योंकि जहाँ पे लैम्डा हमने पूरे सिलेंडर की लीनियर चार्ज डेंसिटी मान रखी थी, यहाँ पे सिर्फ अंदर वाले सिलेंडर की बात करें जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डैश हमने मान रखा है, तो 2K लैम्डा डैश बाई x, और लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो आपका हो जाएगा E इंटीरियर पॉइंट पे इज इक्वल्स टू 2K, और लैम्डा डैश आपका हो गया रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया x, और ये कैंसल आउट हो गया, K को लिख सकते हैं 1/4 पाई, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, ये हो गया 2 पाई, 2 और ये पाई को एक साथ कर लिया, कि हमने लिख लिया 1/4 पाई, और आपका है रो इंटू एक्स, ये हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा रो इंटू एक्स। ठीक है, ये कैंसल आउट हुआ 2,
तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है जहाँ पे, वो क्या रिजल्ट आ रहा है, ऊपर बचा आपका रो इंटू एक्स, तो ठीक है, रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाई नीचे आपका है 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इधर वाले टर्म्स भी हम मिटा रहे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ई इनसाइड निकला है, ई इनसाइड, ये आपका हो गया रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ई इनसाइड की वैल्यू है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ठीक है। अब इसके बीच अब इनके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जाए, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जैसे पिछले केस में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था ना, वैसे जस्ट इस केस में भी ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। तो जहाँ भी हम वही काम करेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस पे हमने लिया, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हमने ले लिया x एक्सिस, ठीक है, ये आपका हो गया, इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया, ये ओरिजिन है। ये हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं फॉर सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर में भी आप ये कह सकते हैं ये नॉन कंडक्टिंग, आप ऐसे बोल दीजिए, ये नॉन कंडक्टिंग है एक्चुअली, नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्टिंग होता फिर तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता, फिर तो कुछ कहना ही नहीं था यहाँ पे, फिर तो पिछला जो केस था और इसमें कुछ फ़र्क नहीं रहता। सो आपने देखा कि ये अगर हम मान लें दिस इज x इज इक्वल्स टू आर, तो x इज इक्वल्स टू आर तक, यानी कि हम इंटीरियर पॉइंट की बात करें सिलेंडर के, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के निकल के आ रहा है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो यहाँ तक जो है वो तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के अकॉर्डिंग जो है अपना ग्राफ है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन निकलेगा, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ई इंटीरियर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x के है। साथ ही साथ जब हम सरफेस पे पहुँचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेट वैल्यू है रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू ये निकल के आ गई है, और ये कितना है, तो ये है रो r डिवाइडेड बाई ये 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद आउटसाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड वाला हालांकि हमने मिटा दिया, लेकिन हमने वहाँ पे देखा था कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x निकल के आया था, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप वहाँ पे बनने वाला है। सो ऐसा कुछ था जी, और ये चला जाएगा आपका इनफाइनाइट के टूवर्ड्स, और ये e आउटसाइड की जो वैल्यू थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी x के। तो ये जो ग्राफ है, अब खुद सोच के बताइए ग्राफ सिमिलर है कि नहीं, जो हमने स्फीयर के केस में पढ़ा था, जैसा हमने स्फीयर के केस में देखा था, मिलता जुलता ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये पूरी कहानी थी कि लॉन्ग सिलेंडर है, और लॉन्ग सिलेंडर के केस में हमने 2 केसेस लिए, जिसमें पहला हमने लिया अगर सिलेंडर मेटालिक है, कंडक्टिंग सिलेंडर है, हॉलो है, सॉलिड है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंडक्टिंग है तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज सरफेस पे होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी निकलना था एक्सटीरियर पॉइंट पे, सरफेस पे, इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने देखा ग्राफ देखिए। और उसके बाद ये जो सेकंड केस था कि सिलेंडर अगर सॉलिड हो, सॉलिड के साथ साथ नॉन कंडक्टिंग है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली पूरे उसके वॉल्यूम में है, एंड वेयर लैम्डा इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी लैम्डा नहीं, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो कूलम पर मीटर क्यूब। उसके बाद जैसे हमने इसको निकाला, इसको आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार नहीं 2 बार नहीं आप इसको देखिएगा, ऑब्वियस बात है कभी ना कभी समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर तो हम हैं, फिर से एक बार कोशिश की जाएगी दूसरे तरीके से इन सबको सॉल्व करने की। हालांकि गॉस थ्योरम अभी पढ़ना बाकी हम लोग को, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो सारे डेरिवेशन जो भी हम लोगों ने, आई थिंक 12-13 डेरिवेशन हो गए हम लोगों का, जितने भी डेरिवेशन हमने पढ़े हैं स्टैंडर्ड या फिर ट्रेडिशनल मेथड से हमने निकाला है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, वो सारे के सारे जो डेरिवेशन से हम लोग विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे, और आप देखेंगे बहुत छोटा, बहुत कम टाइम में, बहुत कम स्पेस में ही वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया। थैंक यू।